ये पूरा विवाद दरअसल एक वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिसे टीएमसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। टीएमसी का दावा है कि वीडियो में चुनाव आयोग के अधिकारी बीजेपी के लोगों के साथ बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कोलकाता के अनुशीलन स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी समर्थक इकट्ठा हो गए और बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा खुदीराम अनुशीलन केंद्र पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ममता कार्यकर्ताओं को 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी करने का आदेश दे रही हैं और फिर ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम पहुंच गई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता इस दौरान आमने सामने आ गए। ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में बिताने के बाद बाहर आई। एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। काउंटिंग का डेट में होता है, एक साइड और एक पार्टी रहता है और एक साइड एक पार्टी रहता है, और लोकतंत्र में चलता है। प्रेस भी एक साइड में रहता है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। हम आने से तुम स्लोगन शाउटिंग करेंगे तो हम बोलने तो वो तो गुजरात से आया स्लोगन शाउटिंग करने के लिए, इधर का लोकल गुजराती नहीं है जो फेसबुक में लाइव कर रहा था। मैंने देखा, मेरे को पास भेजा प्रेस। लेकिन आप बोलो, हमारा तो एरिया है, हम 1 सेकंड में बोलेगा तो कॉल इंसिडेंट से हम 10,000 लेके इधर में खड़ा कर देगा। हमको बाहर से ले आने का जरूरत नहीं है। टीएमसी ने जो सीसीटीवी शेयर किया है उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया। नॉर्थ कोलकाता की डीईओ स्मिता पांडे का कहना है कि सीसीटीवी में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो चुनाव आयोग के एआरओ और रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो पोस्टल बैलेट को अलग करने का काम कर रहे थे। स्ट्रांग रूम में ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ लोग नहीं, वो हमारे एआरओज हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स हैं जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं, ये वो वोट है। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में। वो देखिए, ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद है, वो सील्ड है। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है, और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। और बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने ममता के काउंटिंग सेंटर पर पहुंचने पर सवाल उठाया और ये कहा कि चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर और कुछ नहीं है। देखिए, पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है, हर कुछ सीसीटीवी कैमरा के अंदर है। इवन स्ट्रांग रूम के बाहर, अंदर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो क्या चीज की घबराहट है? और उनके रिप्रेजेंटेटिव तो बाहर बैठे ही हैं। ये पहला इलेक्शन तो लड़ नहीं रहा तृणमूल, कई इलेक्शन लड़े हैं, प्रोसेस पूरा पता ही है। तो इस तरह से बच्चों की तरह ये हरकतें जो दिखा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, घबराहट है और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि इनको प्रोसेस पूरा पता है, घबराहट है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी बाई हुक और क्रुक जितना चाहती है, मैनिपुलेट करके जितना चाहती है। क्रुक बनने की दरकार हमें है नहीं, क्योंकि क्रुक तो सारे तृणमूल में ही शामिल हैं और उसका उन लोगों ने अपना पूरी पहचान जो है पश्चिम बंगाल में सबको बता रखी है कि वो क्या चीज है। It is nothing. It is just the ruckus which Trinamool is trying to create. It is that the postal ballots are every day as and when they come, twice in a day. The strong room is open once in the morning and once in the evening. So that is exactly what has happened. So they were trying to put the postal ballots inside. Their representatives were also here. In their presence this was happening. But unnecessarily they are trying to create a situation of panic. And why it is so? Because they have lost the ground. पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है. There is nothing left beneath their legs. There is no space. There is no land.